आदरणीय अभिभावक और प्यारे बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर जीआईएस ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं राजेंद्र प्रसाद। पिछले वीडियो में हमने और लिंग के बारे में जाना था और लिंग की परिभाषा के बारे में, उसके भेदों के बारे में और पुल्लिंग के बारे में हमने बहुत अच्छे से जान लिया था। अब हम इस वीडियो के अंतर्गत कि स्त्रीलिंग क्या होता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, स्त्रीलिंग की परिभाषा क्या होती है, यानी कि स्त्रीलिंग कौन से शब्द होते हैं जिनको हम ये कह सकते हैं कि ये स्त्रीलिंग की कैटेगरी में, फीमेल में आएंगे। तो स्त्रीलिंग में जिन संज्ञा शब्दों से किसी मादा या स्त्री जाति का बोध होता हो या होता है, उन्हें स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। जैसे सीता, गीता, नौकरानी, मछली आदि। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहां हमने इसकी परिभाषा के अंतर्गत जाना कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी मादा या स्त्री जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। यानी कि ये ऐसे शब्द होते हैं जो हमें या तो किसी प्राणी का या किसी वस्तु का या किसी अन्य ऐसे कोई पदार्थ का जिनके बारे में हमें स्त्री जाति का बोध करवाते हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं, स्त्रीलिंग कहलाते हैं। अब वही बात जो मैंने पिछले वीडियो में बताई थी आप लोगों को कि हम कुछ सजीव जो प्राणी हैं या सजीव जो भी व्यक्ति हैं या पक्षी हैं, उनके बारे में हम बेझिझक कह सकते हैं कि ये क्या है, एक नर है, ये एक मादा है, ये पुरुष है, ये स्त्री जाति में है। तो उनके बारे में तो हम पता लगा सकते हैं। तो जैसे हमने पिछले वीडियो के अंदर पुल्लिंग की पहचान की थी, वैसे ही हम इस वीडियो के अंतर्गत स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान करेंगे कि वो कौन कौन से ऐसे शब्द होते हैं जो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। तो सर्वप्रथम स्त्रीलिंग के अंतर्गत प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया था कि इकारांत जिनका ई से अंत होता है वो लगभग शब्द है, वो क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, फीमेल होते हैं। जैसे हमने देखा, यानी कि ई का नौकरानी और मछली, तो इनके अंतर्गत क्या आता है, अंतर्गत हम देख रहे हैं कि इन शब्दों का ई से क्या हो रहा है, अंत हो रहा है। तो इन शब्दों को क्या कहते हैं, हम इकारांत शब्द कहते हैं। फिर भी हम इसकी पहचान के लिए, स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान के लिए कुछ यहाँ मैंने लिख रखा है। ज्यादा वीडियो बढ़ाना हो इसलिए मैंने इसको पहले से लिख लिया। अगर इसको हम साथ साथ लिखते जाएंगे तो ये बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, तो बाद में थोड़ा सा बोरियत महसूस होने लग जाती है, बोर हो जाते हैं हम, बहुत ही आलस्यपन आ जाता है। तो इसलिए शॉर्ट होना चाहिए वीडियो और उसके अंतर्गत वो बातें हमें क्या है, समझ में आ जानी चाहिए। तो सर्वप्रथम हम स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान के लिए कुछ यहाँ मैंने लिख रखा है, उसके अंतर्गत पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। तो देखिए, भाषाओं के नाम, तो जितने भी दुनिया के अंतर्गत प्यारे बच्चों भाषाएं हैं वो क्या आती हैं, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं। जैसे अंग्रेजी, हिंदी, राजस्थानी, चीनी, बंगाली आदि। यानी कि बहुत सारी दुनिया के अंतर्गत जो भाषाएं बोली जाती हैं, पढ़ी जाती हैं, लिखी जाती हैं, वो लगभग है ना, और लगभग क्या, लगभग नहीं पूरी, मैं तो ये कहूँगा कि पूरी जो भाषाएं हैं वो ज़्यादातर भाषाएं हैं वो क्या है, स्त्रीलिंग होती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, जब हमने
भाषाओं की बात की है तो वो किसी न किसी लिपि में लिखी जाती होंगी, किसी न किसी बोली के अंतर्गत वो बोली जाती हैं। तो कहने का मतलब यही है कि दुनिया के अंदर बोलियां और जो लिपियां हैं वो भी क्या है, वो भी स्त्रीलिंग की श्रेणी में आती हैं। तो जैसे मगही, ब्रजभाषा, देवनागरी जो लिपि है, रोमन लिपि है, गुरुमुखी लिपि है और फारसी लिपि है, फारसी। अब ये जो लिपियां हैं, ये जो भाषाएं हैं, अवधी जो भाषा है, बोली है, अवधी एक बोली है। तो ये जो मगही है, ब्रज है, देवनागरी है, रोमन है, गुरुमुखी है, फारसी है, अवधी है, ये सारी लिपियां और बोलियां हैं, वो किसकी श्रेणी, कौन सी श्रेणी में आएंगी, स्त्रीलिंग में आएंगी। नेक्स्ट बात करेंगे कि और क्या आते हैं। तो और इसके अंतर्गत नदियों के नाम, यानी कि नदियों के नाम है वो भी किसमें आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, और भी दुनिया के अंतर्गत जो नदियां हैं उनके नाम हैं वो किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हिंदी की तिथियों के नाम। हिंदी की जो तिथियां होती हैं, तिथि होती हैं, एकम है, दूज है, पूर्णिमा है, अमावस्या है, एकादशी है, ये सारी तिथियां वो किस में आती हैं, ये भी स्त्रीलिंग में आती हैं। जैसे पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, एकम, दूज, पंचम, सप्तमी, अष्टमी, ये सारी की सारी जो हिंदी जो तिथियां होती हैं वो भी प्यारे बच्चों किस में आती हैं, स्त्रीलिंग में आती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे शरीर के कुछ अंगों के नाम। जो पिछले वीडियो के अंतर्गत भी हमने जाना था कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो शरीर के अंग वैसे तो पुल्लिंग में आते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे शब्द भी हैं जो स्त्रीलिंग में भी आते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था, आंख के बारे में बताया था, नाक के बारे में बताया था, टांग के बारे में बताया था, लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे कमर शब्द है, ये क्या है, स्त्रीलिंग है। जीभ शब्द है, क्या है, स्त्रीलिंग है। ठोटी शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। तो ये शब्द क्या है, स्त्रीलिंग की श्रेणी में आते हैं। तो कुछ शरीर के कुछ अंगों के नाम है वो किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। एक और भी है त्वचा, स्किन, वो भी क्या है, स्त्रीलिंग में ही आते हैं। नेक्स्ट आभूषणों के नाम। आभूषण, गहने जो स्त्रियां पुरुष जो पहनते हैं वो भी लगभग वो भी किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में ही आते हैं। क्योंकि ज्यादातर है वो, आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं प्यारे बच्चों, ज्यादातर है वो आभूषण है वो कौन धारण करता है, स्त्री ही करती है। तो वो भी उसकी श्रेणी में ही शामिल कर दिया गया है। जैसे बिंदी, चूड़ी, अंगूठी, नथ आदि। तो ये ऐसे शब्द हैं, बिंदी है, चूड़ी है, अंगूठी है, नथ है, ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम भोजन के नाम, यानी कि जो हमारे भोजन हैं उनके नाम भी किस में आते हैं। बहुत सारे भोजन के नाम है वो किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे चपाती है, रोटी है, चपाती रोटी इकारांत है। सब्जी क्या है, स्त्रीलिंग। दाल क्या है, स्त्रीलिंग। पूरी स्त्रीलिंग, कचौड़ी स्त्रीलिंग। तो ये ऐसे अनाजों के नाम, भोजन के नाम हैं जो क्या, अनाज तो वैसे किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं, लेकिन कुछ अनाज मैंने आप लोगों को बताया था, दाल है, जैसे अरहर की दाल है और उसकी मूंग की दाल है, तो ये किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। तो चपाती है, सब्जी है, दाल है, पूरी है, कचौड़ी है, ये सब किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। फिर है बेलों के नाम, यानी कि जो बेल होती हैं, फूलों की बेल, वो किस में आती हैं, लगभग है वो भी किस में आती हैं, स्त्रीलिंग में आती हैं। जैसे चमेली की बेल है, जूही की बेल है, मल्लिका की बेल है, ये क्या है, फूलों के नाम हैं जो सुगंधित फूल होते हैं। चमेली का फूल है, जूही का फूल है, मल्लिका फूल है आदि क्या है, ये भी स्त्रीलिंग में आते हैं।
फिर है इकारांत। ये देखिए अंत में इकारांत संज्ञाएं, यानी कि जिन शब्दों का अंत किससे हो रहा है, बड़ी ई से हो रहा है, वो ऐसे शब्द भी किस में आते हैं प्यारे बच्चों, वो ज्यादातर किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे इलायची शब्द है, इलायची इकारांत, मछली इकारांत, चाबी इकारांत। तो बहुत सारे ऐसे शब्द आपको मिल जाएंगे जो ई से उनका अंत हो रहा है, तो वो लगभग शब्द हैं वो किस में आते हैं। जरूरी नहीं है कि सभी शब्द आए, बहुत सारे ऐसे शब्द भी हैं वो क्या है, पुल्लिंग में भी आते हैं, लेकिन ज्यादातर प्यारे बच्चों क्या होते हैं, ज्यादातर क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। अब प्यारे बच्चों हम एक और चीज पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो प्यारे बच्चों हमेशा पुल्लिंग के अंतर्गत ही आते हैं, यानी कि उनका स्त्रीलिंग है वो आपने ना तो देखा होगा ना उसके बारे में सुना होगा, तो उन शब्दों को हम अलग तरीके से उनका जेंडर चेंज करते हैं। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो पुल्लिंग के अंतर्गत ही आते हैं, नित्य, यानी कि उनका हमेशा हम क्या सुनते आ रहे हैं कि उनका हमेशा मेल ही नेम सुनते आ रहे हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका नेम है वो हम फीमेल में ही सुनते आ रहे हैं। तो ऐसे शब्दों को, और कुछ ऐसे शब्द हैं जो दोनों के अंदर आते हैं, कॉम्बो होते हैं वो, यानी कि उनका जेंडर हम पता ही नहीं करते, उनको हम कहते हैं उभयलिंग, उभयलिंगी, यानी कि वो जेंडर पुरुष में भी आते हैं, पुरुष जाति में भी आते हैं और स्त्री जाति में भी आते हैं, तो उनको हम उभयलिंगी कहते हैं। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम नित्य पुल्लिंग, कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो पुल्लिंग के अंतर्गत ही उनको जाना जाता है। तो प्यारे बच्चों उल्लू शब्द है, उल्लू हम हमेशा सुनते आ रहे हैं कि उल्लू, ये उल्लू है। अब उसका भी तो है ना क्या होता होगा, मादा होता होगा, उसका भी नारी स्त्री जाति होती होगी, लेकिन हम उसका नेम हमेशा सुनते आ रहे हैं। किसी भी अगर पेड़ पर देखते हैं तो वो उल्लू बैठा, उल्लू बैठा, यानी कि उसके अंदर हम हमेशा उसका पुल्लिंग ही बोलते हैं। भेड़िया, अब ये भी पुल्लिंग ही आता है। चीता, ये भी पुल्लिंग ही होता है। स्त्रीलिंग, ये खरगोश, ये भी पुल्लिंग ही होता है। गिद्धड़, ये भी पुल्लिंग ही है। मगरमच्छ, मगरमच्छ तो ये भी क्या है, पुल्लिंग ही होता है। बिच्छू, ये भी क्या होता है, पुल्लिंग ही होता है। एक और होता है खटमल, खटमल का नाम सुना होगा आपने, तो ये भी क्या होता है, पुल्लिंग ही होता है। तो ये ऐसे कुछ शब्द थे जिनको हमेशा हम पुल्लिंग के अंतर्गत ही प्रयोग करते हैं। इनका जेंडर हम दूसरे तरीके से बनाते हैं, वो आगे बताऊंगा मैं आपको। फिर नित्य स्त्रीलिंग शब्द, ये तो क्या थे, पुल्लिंग शब्द थे, यानी कि मेल के अंदर आते हैं। ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो फीमेल में ही उनको जाना जाता है या पुकारा जाता है। जैसे छिपकली, छिपकली शब्द है, हम जब भी दीवारों पर देखते हैं तो हम कहते हैं छिपकली छिपकली छिपकली, तो क्या उसका भी फीमेल होता है या उसका भी मेल होता है, बिल्कुल होता है। तो उसके लिए लेकिन हम ज्यादातर हम उसको क्या बोलते हैं, छिपकली बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों नित्य स्त्रीलिंग के अंतर्गत है, इस पुल्लिंग में स्त्रीलिंग में छिपकली है, तितली है, कोयल है, चील है, मैना है, गिलहरी है और दीमक है। अब कुछ ऐसे शब्द मैं यहां बताऊंगा मैं आपको, जैसे तोता एक शब्द है, तोता, तोता हमेशा पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। तो जब जेंडर चेंज करवाया जाता है इस तोता का, तो कुछ बच्चे, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इसका मैना लिखते हैं, जबकि तोता अलग पक्षी है प्यारे बच्चों और मैना अलग पक्षी है। तोता और मैना की जो कहानियां होती हैं तो बच्चों को ये लगता है कि तोता का फीमेल क्या होता है, मैना होता है, जबकि ये दोनों ही क्या है, गलत है। ये पुल्लिंग के अंतर्गत आता है, ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। तो लेकिन इनका अगर अब बात आती है कि भाई नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग शब्दों के अगर हम जेंडर चेंज करना चाहें तब हम कैसे करें, ये मेन बात है।
तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा जिससे हम क्या कर सकते हैं, इन शब्दों को क्या कर सकते हैं, जेंडर चेंज कर सकते हैं, यानी कि फीमेल का मेल कर सकते हैं और मेल का फीमेल कर सकते हैं। अब जैसे मान लो तोता शब्द है, तोता क्या है, ये पुल्लिंग शब्द है, तो अब हमें पता है ये पुल्लिंग शब्द है, तो अब हम क्या कर देंगे, इसके आगे मादा लगा देंगे, तो ये बन जाएगा मादा तोता, और ये अब क्या हो गया, स्त्रीलिंग शब्द बन गया। तो इस प्रकार से हम इसका जेंडर चेंज कर सकते हैं। अब मैना शब्द है, हमें पता है कि मैना शब्द क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो अगर इसका जेंडर चेंज करना है तो क्या करेंगे, तो मैना शब्द है उससे पहले हम क्या करेंगे, इसके आगे हम नर शब्द का प्रयोग करेंगे, और नर मैना। तो जैसे मादा तोता था वो स्त्रीलिंग हो गया मादा तोता, तो नर मैना। अब ये नर मैना होते ये क्या हो गया, मेल में परिवर्तन हो गया, यानी कि ये अब पुल्लिंग शब्द बन गया है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि नित्य स्त्रीलिंग शब्दों के और नित्य पुल्लिंग शब्दों को अगर उनका जेंडर चेंज करना है, उनका लिंग परिवर्तन करना है, तो प्यारे बच्चों हम उनके आगे क्या कर सकते हैं, नर और मादा शब्द का प्रयोग करके इनका क्या कर सकते हैं, जेंडर चेंज कर सकते हैं। अब कुछ ऐसे शब्द होते हैं प्यारे बच्चों जो हमेशा स्त्री और पुरुष जाति के लिए समान रूप से क्या किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। आप भी देखते हैं और मैं भी देखता हूं, जैसे मान लो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री शब्द है, प्रधानमंत्री के अंतर्गत क्या लेडीज नहीं बनती प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री थी। तो प्रधानमंत्री क्या है, प्रधानमंत्री एक ऐसा शब्द है जो उभय लिंग के अंतर्गत आता है, यानी कि उसके अंदर स्त्री और पुरुष जाति के दोनों शब्द हैं वो समान रूप से जाने जाते हैं, उसके अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे उभयलिंगी शब्द कौन कौन से होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ उदाहरणों को हम यहाँ पढ़ेंगे। जैसे डॉक्टर है, हम आम भाषा में तो हम क्या कर देते हैं, डॉक्टर नहीं कर देते हैं, लेकिन वो गलत है, डॉक्टर डॉक्टर ही होता है। अब वो डॉक्टर चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। नेक्स्ट वकील, अब वकील में चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, दोनों ही क्या आते हैं, वकील ही होते हैं। प्रधानमंत्री एक ऐसा शब्द है जो क्या है, उभयलिंग है, तो प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति, अब प्रतिभा पाटिल, श्रीमती प्रतिभा पाटिल क्या बनी थी, राष्ट्रपति बनी थी, तो वो उनको हम राष्ट्रपति कहेंगे, नहीं कि अलग उसका उनके लिए अलग यूज करेंगे शब्द। तो कहने का मतलब ये है, अब मुख्यमंत्री, हमारी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया बनी थी, तो वो भी मुख्यमंत्री थी, और आज अशोक गहलोत हैं तो वो भी क्या है, मुख्यमंत्री हैं। बस उनके परिवर्तन, जब शब्दों को हम या नाम के साथ में कुछ परिवर्तन करते हैं या न उनको जब लिखते हैं तो थोड़ा बहुत है ना कि वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री हैं, तो अब हैं, अर्थात ये क्या है, पुल्लिंग के अंतर्गत आया गया, स्त्रीलिंग में नहीं, पुल्लिंग में भी नहीं है और स्त्रीलिंग में भी नहीं है, वो समान रूप से उनको कहते हैं उभयलिंगी। मुख्यमंत्री, फिर राजदूत, मैनेजर, प्रोफेसर, अकाउंटेंट और अभियंता। अब ये सब के सब शब्द जो मैंने यहाँ अंडरलाइन किए हैं, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, उभयलिंग कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके अंतर्गत हमने जाना कि इनको कैसे चेंज किया जा सकता है, इनका कोई चेंज होता नहीं है, ये समान रूप से दोनों के अंदर समान रूप से पाए जाते हैं। और अब हम कुछ ऐसे शब्दों के बारे में जानेंगे यानी कि कुछ नियम जानेंगे जिनसे हम क्या कर सकते हैं, जेंडर चेंज कर सकते हैं। तो वो अब हम आगे जानेंगे।